के हिसाब से फिर अपन आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में क्या क्या एक्टिविटी हुई है? आप लोग थे लास्ट क्लास में? No follow links, robot.txt, ओके। बैकलिंक्स वगैरह ये सब, पीआर। ठीक है। मतलब आप लोग का ऑन पेज हो चुका है, ऑफ पेज स्टार्ट हो गया है, दो चार एक्टिविटी हो गई। ठीक है। हाँ। तो आज अपन उसके आगे देखेंगे, ऑफ पेज एससीओ में। बट आप लोगों ने एक टर्म बोला, क्या डू फॉलोइंग बैकलिंग, ये सब आप लोगों ने देख लिया है। तो जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक बताइए डू फॉलोइंग क्या होता है। व्हाट इज डू फॉलोइंग? लास्ट क्लास में ही आप लोगों ने देखा हुआ है। क्या होता है डू फॉलोइंग? आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है कैसा है, तो फिर कैसे आगे बताऊंगा। ठीक है। तो मैं टॉपिक टॉपिक आपको बता देता हूँ, क्या आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ठीक है। ऑफ पेज एक्टिविटी में आप लोगों के दो या तीन एक्टिविटी हो गई जैसा सर ने बताया था। तो बाकी की चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक। जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं क्या, गूगल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग। ऑफ पेज में हमारा मेन काम क्या होता है, हमें बैकलिंक जनरेट करना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि अलग अलग वेबसाइट से हमें बैकलिंक आए, और ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक आए जिसका डू फॉलोइंग मतलब उसकी वैल्यू हमें पास हो, तभी कोई सेंस है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है। तो आप लोगों ने गेस्ट ब्लॉगिंग देख लिया है, प्रेस रिलीज देख लिया है, पीआर देख लिया है। ठीक है। तो उसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी जो होती है वो होता है बिजनेस लिस्टिंग। नाम से क्लियर है कि हमें हमारे बिजनेस को अलग अलग वेबसाइट्स पे लिस्ट करना है। जैसे कि गूगल माय बिजनेस हो गया, आपका जस्ट डायल हो गया, देन इंडिया मार्ट हो गया। इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो बिजनेस लिस्टिंग कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, उन वेबसाइट्स में जाके अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। लेकिन जब हम बिजनेस लिस्टिंग की बात करते हैं तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहला होता है मैप। मैप मतलब होता है बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस का फोन नंबर सब जगह सेम होना चाहिए। अब यदि आपकी वेबसाइट है जिसके लिए आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट में सबसे पहले आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर होना चाहिए। सेम नाम, एड्रेस, फोन नंबर आप गूगल में भी डालोगे, जस्ट डायल में भी डालोगे और बाकी जगह भी डालोगे। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि क्या कोई यूजर अलग अलग नाम, एड्रेस, फोन नंबर डाल सकता है कहीं और? जब एक ही बिजनेस है तो बिजनेस का नाम तो एक ही रहेगा। तो फिर अलग से क्यों बोला जाता है कि बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर सेम होना चाहिए?
कोई भी जानबूझ के गलत क्यों डालेगा या अलग अलग क्यों डालेगा? तो अलग अलग नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि बिजनेस का नाम तो चलो आप चेंज नहीं कर सकते, ना आप करोगे। बट एड्रेस जब हम कहीं मेंशन करते हैं, तो आपको एड्रेस पता है, तो जब आप टाइप करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस का नंबर पहले आपने बोल दिया। यदि आपका सपोज सेकंड थर्ड फ्लोर में है, कोई बिल्डिंग में है, तो आपने जो फ्लोर का नंबर है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वो पहले बोल दिया। या कभी एड्रेस में आपने एरिया पहले बोल दिया, कभी बाद में बोल दिया। तो एक्चुअल में एड्रेस वही है, बट लिखने का जो तरीका है वो, किसी जगह आपने ऑफिस नंबर पहले बोला, किसी जगह आपने एरिया पहले बोला, फिर सिटी बोला। तो कहीं ना कहीं जब आप लिखते हो, तो गूगल देखता है कि यार एक ही एड्रेस है, लेकिन अलग अलग लिस्टिंग में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कहीं कोई स्पैम एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि एक ही बिजनेस है तो फिर अलग अलग कैसे। दूसरी चीज, जब फोन नंबर की बारी आती है, तो आज की डेट में बिजनेस के बहुत सारे नंबर होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमको जो याद आया वो दो नंबर हमने वहां पे डाल दिए। ठीक है, हो सकता है गलती से बोलो या कोई भी बोलो, आपने कहीं पे ऐसा नंबर डाला जो बाकी जगह नहीं डाला। तो गूगल देखता है कि एक ही नाम, एक ही एड्रेस, सब चीज सेम, बट फोन नंबर एक जगह ये, एक जगह दूसरा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पैम कंसीडर होता है, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग आने में या वैल्यू मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो गूगल बोलता है कि आपको क्या करना है, स्पेशली फॉर बिजनेस लिस्टिंग, आपको अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब जगह सेम रखना है, तो आपको प्रॉब्लम आगे ना हो और स्पैम कंसीडर ना हो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। अब हर एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि वेबसाइट तो बहुत सारी है, बट हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक एक एक वेबसाइट में करके देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे वो एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बिजनेस लिस्टिंग के लिए क्या करेंगे, गूगल माई बिजनेस में कैसे लिस्ट करते हैं वो देखें। क्योंकि गूगल माई बिजनेस का दो फायदा है। पहला, सॉरी, पहला क्या फायदा है, आपको बैकलिंक मिलेगा। दूसरा क्या फायदा है कि लोकल लेवल पे आपको टॉप पे आने में इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे गूगल माई बिजनेस में करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो में आता हूँ, सर्च करता हूँ क्या, गूगल माई बिजनेस। यहाँ पे आते हैं, साइन इन करते हैं। जो भी जीमेल आईडी से आपको मैनेज करना है वो जीमेल आईडी यूज करो। और स्पेसिफिक कोशिश करो कि जब भी आप ऑफ पेज एक्टिविटी करोगे, तो एक डमी जीमेल आईडी बनाओ। हर क्लाइंट के लिए एक नया जीमेल आईडी और डमी जीमेल आईडी, जो आपका नहीं होगा, क्लाइंट का नहीं होगा, डमी होगा, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ऑफ पेज एक्टिविटी करना होगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे आप लिस्ट करोगे, उनके अपडेट्स हो गए, उनके कंफर्मेशन हो गए, वो सारे मेल आपके मेल आईडी पे आएंगे। ठीक है, तो वो एक्चुअल में कहीं यूज नहीं है, बट आपके मेल आईडी पे वो आएगा। तो क्या होगा, पर्सनल यूज करोगे तो प्रॉब्लम है, मतलब आपका मेन मेल दब सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे अनवांटेड मेल आ जाएंगे। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि जब आप कंपनी स्विच करते हो, तो आपने जो भी आईडी पासवर्ड यूज किया हुआ है उस एक्टिविटी को करने के लिए, वो सबमिट करना पड़ता है। तो यदि आप पर्सनल यूज करोगे तो प्रॉब्लम है, आप अपना आईडी पासवर्ड तो दे नहीं सकते। इसीलिए बेस्ट होता है कि हम हर क्लाइंट के लिए एक नया डमी जीमेल आईडी क्रिएट करें और उसके बाद यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम कोई भी एक जीमेल आईडी लॉग इन करते हैं। चलो एक काम कर, दूसरा जीमेल आईडी डाल, पासवर्ड याद नहीं है इसका। यही पे लॉग इन करते हैं, गूगल माय बिजनेस, साइन इन करते हैं।
अब मेरे सामने अभी जो दिख रहा है स्क्रीन, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस आईडी से पहले भी किया हुआ। ठीक है, आपको नीचे दिख रहा है, दो एड्रेस डाला हुआ है, वेरीफाई भी किया हुआ है। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन नहीं आएगी। आपके सामने क्या आएगी? तो आपके सामने ये आएगा, ये। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि आप लोग ने जो भी वेबसाइट बनाई होगी, जिस भी नाम से, तो आप लोग ने कौन सा नाम से वेबसाइट बनाई है, मतलब जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बताइए। IT मस्ट। आईटी मास्टरी। ये तो ब्लैंक है। यही था। ठीक है। आप लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को माइंड में रखते हुए प्लान किया हुआ है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम डाल देते हैं क्या, आईटी मास्टरी। आईटी मास्टरी। ठीक, ये आपके बिजनेस का नाम है। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या है आपकी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ, ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट। तो जो भी चीजें आप डाल रहे हो, या जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको डालना है और कुछ नहीं। जिसके यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना लोकेशन गूगल में ऐड करना चाहते हो, तो यस। तो वो आपको मैप जैसा ऑप्शन देगा, जिसमें आपको एग्जैक्ट आपका लोकेशन क्या है वो डालना है। उसके लिए आपको पहले एड्रेस डालना है। तो अभी के लिए हमने एड्रेस डाल दिया क्या, सपोज तिलक नगर, पुणे, जो भी है, और महाराष्ट्र। और कुछ डालना है स्पेसिफिक तो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है उस एड्रेस पे ये सारे और भी है, क्या इसमें से कोई है, तो मैंने बोला नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट। अब डू यू प्रोवाइड डिलीवरी, अब आपको लगता है तो यस, नहीं तो नो। नेक्स्ट। ठीक है। अब फोन नंबर, तो जो भी आपका फोन नंबर है वो फोन नंबर आप डाल सकते हो। ठीक है। जैसे कि सपोज अभी के लिए हम डमी डाल देते हैं। उसके बाद वेबसाइट। तो अब हमको क्या करना है, जो भी पेज के लिए आप काम कर रहे हो, उस पेज का यूआरएल जनरली हम सबमिट करते हैं। लेकिन क्योंकि आप बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हो, यदि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप जो डालोगे उस पे क्लिक करने पे यूजर क्या करेगा, उस पेज पे लैंड होगा। तो हो सकता है उसको कोई और प्रोडक्ट की इंक्वायरी चाहिए, तो उसको दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम होम पेज का यूआरएल डाल देते हैं। कब? बिजनेस लिस्टिंग के केस में। लेकिन यहीं पे यदि आपका प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट में आप डील करते हो या एक ही सर्विस में डील करते हो, तो आप वो स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट पेज का भी यूआरएल डाल सकते हो। लेकिन मल्टीपल है, तो आप होम पेज का यूआरएल, ताकि यूजर को जहां भी जाना है वो उसके हिसाब से जा सकता है। ठीक है। तो अभी आप लोग का क्या है, ये आईटी मास्टरी, तो ये मैं यूआरएल अभी के लिए डाल देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे ही ये डाल के आपने नेक्स्ट किया, वो क्या करेगा, वो आपको वेरीफाई करने बोलेगा। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो डाल दिया, अब वो बोल रहा है वेरीफाई करो कि आप ही का बिजनेस है। ठीक है, कैसे वेरीफाई करोगे, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। आपने जो फोन नंबर दिया हुआ है, उस फोन नंबर में वो क्या करेगा, एक ओटीपी भेजेगा। ठीक है। या कॉल के थ्रू आपको कोड बताएगा। उस कोड को आपको सुन के क्या करना है, वापस यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मेल। अब मेल में क्या होता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज होती है, जैसे कि आपने जो भी डोमेन डाला है वहां पे, उस डोमेन का आपको यहाँ पे दिख रहा है @itmastery.xyz लिखा हुआ है। अब इसके पहले info@ बनाना है, या जो भी आपका बना हुआ है, वो ऑफिशियल मेल आईडी का आप यहाँ पे डालो, तो आपके मेल आईडी पे कोड जाएगा, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ऑप्शन है। या फिर बिजनेस वीडियो, आपके बिजनेस का थोड़ा सा रिकॉर्ड करो, जो भी है, अब वो रिकॉर्ड करने के बाद आप अपलोड करो। ठीक है। तो ये तीन मेथड है, तीन में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है।
वो वेरीफाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लेटर कर देता हूँ, हमको भी नहीं करना है। ठीक है। ये वेरीफाई करने के बाद आपको और भी इंफॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि आपके ऑफिस का टाइमिंग क्या है। ठीक है, जो भी टाइमिंग है वो आप टाइमिंग डाल दो। उसके बाद आपको मैसेंजर ऑन रखना है क्या, ताकि कोई आपको मैसेंजर में मैसेज कर पाए। इसके अलावा जो भी आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपके बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो 2-4 लाइन में आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आपके फोटोज अपलोड करो। फोटोज किस चीज के? आपके ऑफिस के, आपके प्रोडक्ट्स के, आपके बिजनेस का लोगो हो गया, कोई प्रमोशनल वीडियोस आपने बनाए हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर दो। और अपलोड करने के बाद जब सारी चीजें ओके हो जाएगी, तब वो क्या करेगा, ये आपको मेन डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा, मतलब आपको गूगल में दिखाएगा कि आपका बिजनेस गूगल में लाइव है कि नहीं। तो अभी हमने वेरीफाई नहीं किया हुआ है क्योंकि डमी बिजनेस है आपका ये। ठीक है, इसलिए मैंने वेरीफाई नहीं किया है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, उसके 24 आवर्स लेता है वो एक बार फाइनल रिव्यू करने के लिए। और 24 आवर्स के अंदर आपका बिजनेस गूगल में लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब भी कोई यूजर गूगल में सर्च करेगा आपका नाम, तो गूगल माई बिजनेस, मतलब आपने जो मैप जैसा ऑप्शन देखा होगा, उसमें आपका नाम और डायरेक्शन के साथ साथ वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। कोई क्लिक करेगा वेबसाइट में तो वेबसाइट पे जाएगा, और डायरेक्शन में क्लिक करेगा तो नेविगेशन ऑन करके आपके एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, हमको बैकलिंक मिलती है, क्योंकि आपने बिजनेस का यूआरएल डाला, वेबसाइट का यूआरएल डाला। लेकिन यदि हम बेनिफिट की बात करें, तो इस एक्टिविटी से हमको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता है। आप लोगों ने मे भी शायद स्टार्टिंग में देखा होगा, जब हम ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं तो जनरली हमको बैकलिंक तो चाहिए, बट कौन सी बैकलिंक चाहिए? डू फॉलो बैकलिंक चाहिए। और आपको ये भी बताया गया होगा कि मैक्सिमम वेबसाइट जो होती है वो डू फॉलो नहीं देती है। ठीक है। अब जब पता है कि वो डू फॉलो नहीं देती है, तो नो फॉलो बैकलिंक क्लिक करोगे क्या? इसलिए हम क्या ध्यान रखते हैं कि हम तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। या तो हमको वो डू फॉलो लिंक दे, बट यदि वो डू फॉलो नहीं दे रहा है, तो दूसरा प्लान करते हैं कि क्या वो हमको ट्रैफिक जनरेट करके देगा। मतलब उस एक्टिविटी में हमने वेबसाइट की लिंक डाल दी, तो वहां से क्या यूजर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आएगा? तो कहीं ना कहीं गूगल माई बिजनेस या जो बिजनेस लिस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ से ट्रैफिक बहुत मिलती है। इसीलिए आपको भले डू फॉलो मिले ना मिले, लेकिन ट्रैफिक मिल रही है, मतलब डायरेक्ट ट्रैफिक आपके पास यूजर आ रहा है, तो वो एक्टिविटी आप कर सकते। तो ये बिजनेस लिस्टिंग में किसी को कोई डाउट है? बताइए, बिजनेस लिस्टिंग एक्टिविटी में कहीं कोई डाउट? No. ठीक है। नाउ इसके बाद होता है आपका डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है। डायरेक्टरी सबमिशन का मतलब क्या होता है? नाम से क्लियर है कि आपको अपनी वेबसाइट्स को अलग अलग डायरेक्टरी में सबमिट करना है। पहले ऑफलाइन डायरेक्टरी आती थी, आजकल ऑनलाइन डायरेक्टरी आती है, ऑनलाइन वेब डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो अलग अलग कैटेगरी में। हालांकि आज की डेट में कोई उसको यूज नहीं करता है, मतलब एज अ एंड यूजर की बात करें, तो एंड यूजर उसको यूज नहीं करता है। वो डायरेक्ट गूगल यूज करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी कैटेगरी के लिए बिजनेस चाहिए, वो वहां पे सर्च करके ले आएगा। बट हमको बैकलिंक चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी में भी जाके हमारे लिंक सबमिट करते हैं, ताकि कोई भी यूजर वहां पे जाएगा तो, जाए या ना जाए, गूगल तो रीड करेगा, तो वहां से हमको बैकलिंक मिलेगा। ठीक है। अब जब हम डायरेक्टरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की लिंक होती है, मतलब जो आपको मिल सकती है। पहला होता है फ्री लिंक, मतलब आपने वहां लिंक सबमिट किया, कुछ समय का टाइम लेता है, मतलब ज्यादातर जो टाइमिंग होता है वो 20 to 25 डेज होता है फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है। कभी कभी वो वेरीफाई भी नहीं करते। ठीक है, मतलब स्किप कर देते हैं। तो आपने जो लिंक सबमिट किया है उसके बदले आपको कोई भी बैकलिंक नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि फ्री लिंक है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। दूसरा होता है पेड लिंक। पेड लिंक, आप यदि उसको पेमेंट करते हो, जो भी उसका चार्ज होता है, तो वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के अंदर क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट्स को, मतलब आपके लिंक को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है। ये होता है आपका पेड लिंक, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तीसरा होता है आपका रेसिप्रोकल लिंक। रेसिप्रोकल लिंक, रेसिप्रोकल लिंक मतलब, इसको हम बोलते हैं लिंक
एक्सचेंज भी बोलते हैं। मतलब यदि आपकी वेबसाइट है एबीसी, तो आप सबमिट कर रहे हो फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड में, मतलब वो कोई डायरेक्टरी सबमिशन साइट है, तो एक्स वाई जेड बोलता है कि आप एक काम करो, आपने अपने वेबसाइट तो मेरे वेबसाइट में लिंक सबमिट की, बट मेरे भी लिंक क्या करो आप अपने में मतलब एबीसी में सबमिट करो, जिससे उसको भी बैकलिंक मिले और आपको भी बैकलिंक मिले। तो वो जल्दी आपकी वेबसाइट का लिंक को वेरीफाई करके क्या करेगा, बैकलिंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम क्या है, सामने वाले वेबसाइट जो है वो बिजनेस आपका डायरेक्टरी सबमिशन साइट है, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस वेबसाइट में जाके क्या कर रहे हैं, लिंक सबमिट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उसका स्पैम आज नहीं तो कल इंक्रीज हो जाए, कि कौन सी वेबसाइट कैसा काम कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, आपको नहीं। तो यदि कोई ऐसी वेबसाइट उसकी वेबसाइट में आके लिंक सबमिट करेगी जिसका स्पैम ज्यादा होगा, और यदि वो उसको पे कर रहा है, तो चांसेस है कि वो उसको डू फॉलो लिंक देगा। तो यदि डू फॉलो दे रहा है और सामने वाले का स्पैम स्कोर ज्यादा है, तो उससे उस पर्टिकुलर वेबसाइट का भी स्पैम बढ़ता है, बिकॉज डू फॉलो दे रहा है, मतलब वो उसको जानता है। तो उसका कोई पेनल्टी होगा या गलत काम करेगा तो उसका स्पैम भी इधर पास होता है। और आप यहाँ पे लिंक एक्सचेंज कर रहे हो, आपने उसकी वेबसाइट में लिंक सबमिट कर, उसने भी आपके में किया, इसका मतलब आप भी एक दूसरे को जानते हो। तो कहीं ना कहीं उसका स्पैम भी आपको पास होता है, जिससे आपको रैंकिंग में ऊपर आने से बदले क्या होता है, रैंकिंग ड्रॉप होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पैम स्कोर इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम भले बैकलिंक नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन ऐसी जगह कभी लिंक सबमिट नहीं करेंगे जिसका स्पैम स्कोर 5 के ऊपर हो, या फ्यूचर में हमारी वेबसाइट पे स्पैम आने का चांसेस। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्री लिंक पे ही सबमिट करते हैं। हाँ, यदि बजट है तो आप पेड लिंक पे जा सकते हो, अदरवाइज रेसिप्रोकल पे तो कभी मत जाओ। ठीक है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी लिंक है जहाँ पे आपको सबमिट करना है, क्योंकि डायरेक्टरी में तो बहुत सारी वेबसाइट होगी। ठीक है। तो नॉर्मली गूगल में आके सर्च करना है, क्या, हर एक्टिविटी के लिए आपको नॉर्मली सर्च करना है, हाई डीएपीए, डायरेक्टरी सबमिशन साइट, आर्टिकल सबमिशन साइट, प्रेस रिलीज हो गया, जो भी आपने पढ़ा अभी तक के, वो सारी साइट्स का नाम सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये अलग अलग वेबसाइट्स में आर्टिकल लिखा हुआ है, डीएपीए कितना है वो भी लिखा हुआ है। बट इसको देख के ये मत सोचना कि इसका डीएपी इतना है। हो सकता है कि उसका डीए इंक्रीज हो गया हो, डीएपी जो भी है बढ़ गया हो सकता है कम भी हो गया, पॉसिबल है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी वेबसाइट आपको समझ में आ रही है उसको ओपन करना है, उसका डीएपीए चेक करना है। जो भी आप लोगों ने टूल पढ़ा है, उस टूल को यूज करके उस वेबसाइट का डीएपीए चेक करो। और यदि आपको लगता है कि उसका डीएपीए ओके है और स्पैम स्कोर कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप वहां पे सबमिट करोगे। कैसे सबमिट करोगे, तो मैक्सिमम वेबसाइट का यूआई लगभग सिमिलर होता है, कलर कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर में लिखा हुआ है सबमिट अ लिंक, लगभग वेबसाइट में ऐसे दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सबमिट अ लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे सबमिट गाइडेंस पे जाके कंटिन्यू, हालांकि पेड लिंक पे जाना है तो आपको वहां पे दिखा रहा है चार्जेस। ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद जो भी पेज के लिए या जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप काम करना चाहते हो, उस प्रोडक्ट और सर्विस पेज का यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये कोई कोर्स है, MSCIT, इसके लिए मुझे एसईओ करना है। तो इस पेज का यूआरएल मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, और उस साइट का जो भी नाम है, जिसकी मैंने बोल दिया बेस्ट MSCIT कोर्स इन पुणे, जो भी आपका टाइटल है या जो भी कीवर्ड है वो आप वहां पे डाल सकते हो। फिर ईमेल आईडी, तो जो भी डमी जीमेल आईडी आपने बनाई है, अभी तो मैं अपनी डाल देता हूँ, बट जो भी डमी जीमेल आईडी आपने बनाई है वो डालोगे। फिर कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर आपका वो बिजनेस आता है, फिर उसकी सब कैटेगरीज जो भी आपकी है, उसके बाद उसके बारे में कुछ बेसिक लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर आई एम नॉट अ रोबोट, और सबमिट। जैसे ही सबमिट करोगे, जैसे मैंने आपको बोला था, क्योंकि अब ये हमने फ्री किया हुआ है, तो हो सकता है 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, डिपेंड करता है कि उसके पास ट्रैफिक कितना है क्या है, वो टाइम लेगा।
और आपने जो मेल आईडी डाली उस मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा। ठीक है, वहां पे आप क्लिक करके वेरीफाई करते हो कि आप ही हो, तब उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर वो बैकलिंक आपको मिल जाती है, मतलब वेरीफाई हो जाता है और उस वेबसाइट से आपको बैकलिंक आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस है, सारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग अलग डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स में जाके आपको क्या करना है, लिंक सबमिट करने हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक जनरेट। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका आर्टिकल सबमिशन। क्या है? आर्टिकल सबमिशन। क्या समझ में नहीं आया? वॉइस एकदम स्लो आ रही है। सर डायरेक्टरी का फिर से बताइए ना। डायरेक्टरी का फिर से बताओ। हाँ। ठीक है, नॉर्मली डायरेक्टरी का मतलब आप लोग क्या समझते हो? डायरेक्टरी सबमिशन मतलब क्या होता है? सबमिशन को छोड़ दो। ऑफलाइन डायरेक्टरी आप लोग ने देखी, जहाँ पे अलग अलग बिजनेस का कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है और एक बुक जैसा होता है, जहाँ पे बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सारा डिटेल कैटेगरी वाइज होता है। लेकिन आज की डेट में वो यूज नहीं करता, ना ही पहले कभी कोई यूज करता था। ठीक है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, तो अभी क्या होती है, वेब डायरेक्टरी आती है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी वेब डायरेक्टरी है, बहुत सारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गूगल में जाके सर्च करोगे हाई डीएपीए डायरेक्टरी सबमिशन साइट, तो बहुत सारी मिलेगी। उसमें किसी में भी क्लिक करोगे तो ये पूरा अलग अलग लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट है विद डीएपीए, जो भी डीएपी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है डायरेक्टरी सबमिशन साइट, और जो भी वेबसाइट आपको मिलती है, एक एक करके, अभी तो चलो दिखाने के लिए मैं किसी एक पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, मल्टीपल में, अलग अलग डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स में जाके क्या करना है, कंटिन्यू लिंक सबमिट करना। तो अभी जैसे कि हमने सो मच किया, ओपन किया, तो आपको सो मच में आना है, यहाँ पे सबमिट अ लिंक पे आना है। जैसे ही सबमिट अ लिंक पे आओगे तो वो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने बोलेगा, या आपको कुछ वेबसाइट में फ्री लिंक करना है, पेड लिंक करना है कि रेसिप्रोकल करना है, वो आपको पूछता है। वो चीज वहां पे करके कंटिन्यू करो। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है जो वो डायरेक्टरी में सबमिट करने के लिए पूछता है। तो आपके बिजनेस का यूआरएल, मतलब जो भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप काम कर रहे हो, उस पेज का यूआरएल डाल दो, उस पेज का टाइटल डाल दो, जो भी जीमेल आईडी से आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हो वो आपकी जीमेल आईडी डाल दो, फिर कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से वो प्रोडक्ट बिलोंग करता है वो डाल दो, और उसके बाद सबमिट, कैप्चर फिलअप करके सबमिट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपने अपने उस प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन XYZ कोई भी वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दी। तो जब भी कोई यूजर उस कैटेगरी में जाके सर्च करेगा तो आपका नाम उस कैटेगरी में डिस्प्ले होगा। ठीक है, लेकिन हमको मतलब नहीं है कि यहाँ पे यूजर यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि हमको पता है कि बहुत कम चांस है कि यूजर यहाँ पे आए। लेकिन हमको ये भी पता है कि गूगल तो हर एक वेबसाइट को विजिट करता है, चाहे यूजर वहां पे जाए या ना जाए। तो जब गूगल उस पेज को विजिट करेगा तो वो देखेगा कि हमारे वेबसाइट की लिंक उस वेबसाइट में प्रेजेंट है, मतलब वहां से हमको बैकलिंक मिलेगा। और जितना ज्यादा बैकलिंक मिलेगा, उतना ज्यादा हमारे पेज को रैंक पे आने में इजी होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद है आपका आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन मतलब, अब यहाँ पे भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि हमको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, और वो आर्टिकल अलग अलग वेबसाइट्स में जाके सबमिट करना। ठीक है, अब जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हमको अलग से बैकलिंक जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आता है। हमको आर्टिकल ही ऐसा फॉर्म करना है जिसमें हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो कीवर्ड उसमें आ जाए, और उस कीवर्ड को सेलेक्ट करके, एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑफ पेज में, क्या, जिसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट।
आप लोगों ने शायद क्वेश्चन और आंसर एक्टिविटी भी देख ली है, मेरे को सर ने बताया था। तो आप लोग वहां से बैकलिंक कैसे जनरेट करते हो? तो एंकर टेक्स्ट बना के बैकलिंक लेते हो, मतलब जो भी आपका कीवर्ड है उसको सेलेक्ट करके उसमें हाइपरलिंक ऐड करते हो। तो जब भी कोई टेक्स्ट में हाइपरलिंक ऐड होता है तो वो जो टेक्स्ट होता है वो एंकर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हम इस लैंग्वेज पे या ऑफ पेज की लैंग्वेज में एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल सबमिशन में भी आपको क्या करना है, जो भी आपका आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें बीच में हमारा कीवर्ड आना चाहिए, ऐसा आपको फ्रेमिंग करनी है। और उस कीवर्ड को सेलेक्ट करके आप उसमें लिंक ऐड करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो एंकर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंकर टेक्स्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, बैकलिंक जनरेट करते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसा आर्टिकल बनाना है जो आपके उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड हो, ताकि वहां पे आप अपने कीवर्ड्स को टारगेट कर पाओ। ठीक है। तो अभी इसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि सपोज मीडियम.com हो गया, लाइव जर्नल हो गया, स्कोप इट हो गया, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो आर्टिकल सबमिशन साइट्स है, जहाँ पे आप अपनी लिंक सबमिट कर सकते हो, मतलब आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब या तो इसके लिए कंटेंट राइटर की हेल्प लो, या फिर आप क्या करो, चैट जीपीटी यूज करो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर, क्योंकि हम हर आर्टिकल के लिए कंटेंट राइटर के लिए वेट करेंगे तो वो 2-4 दिन 5 दिन लगाएगा एक एक आर्टिकल लिखने में। और हमको पता है कि जब हमारे पास चैट जीपीटी का ऑप्शन है तो हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक, हमको क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। अब यहाँ पे टाइटल, जो भी आपका टाइटल है, तो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया अभी के लिए स्कोप ऑफ MSCIT कोर्स इन इंडिया। ठीक है, ये ना आपका MSCIT, इसको कैपिटल में कर दो था। ये उसके बारे में पूरा आर्टिकल लिख। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो भी आर्टिकल या जो भी कंटेंट आपको यूजफुल लगता है उसको आपको कॉपी करना है। अभी हम सारा लिखने तक का इसका वेट नहीं करते, हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। मैंने बोला ये कॉपी करने के बाद, जैसे कि वेबसाइट मैंने क्या बोली, मीडियम.com, तो मैं ओपन करता हूँ मीडियम.com। अब यहाँ पे ऊपर में राइट का ऑप्शन है, हालांकि मेरा लॉगिन है, लॉगिन नहीं होगा तो आपको लॉगिन करने बोलेगा। तो जो भी जीमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है या नहीं बनाया है, तो जो डमी जीमेल आईडी उससे अकाउंट क्रिएट करो। और उसके बाद ऊपर में राइट के ऑप्शन में आ जाओ। राइट में आने के बाद आपको ये इस तरीके से ब्लैंक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो यहाँ नीचे डाल दो। उसके बाद ऊपर टाइटल में आप अपने उस आर्टिकल का टाइटल डाल दो। तो यहाँ पे हमने बोल दिया अभी के लिए स्कोप ऑफ MSCIT कोर्स इन पुणे। ठीक है। अब ये आर्टिकल आपने यहाँ पे डाल दिया, तो जो भी आपका कीवर्ड होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये मेरा कीवर्ड है क्या, MSCIT कोर्स। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे सेलेक्ट करेगा तो ये एक पॉपअप आ जाएगा। इसमें आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है इंसर्ट लिंक का, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो भी आपका पेज है उस पर्टिकुलर कोर्स का, उस पेज को आपको क्या करना है, मतलब URL को वहां पे डालना है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, URL पेस्ट किया और एंटर। तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे लिंक आ गया, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक ऐड हो गया। तो ऐसे एक आर्टिकल में 2 या 3 बैकलिंक आप जनरेट कर सकते हो, डिपेंडिंग आर्टिकल का लेंथ कितना है। आप लोगों ने ऑन पेज में पढ़ा होगा कि आप 2% कीवर्ड डेंसिटी यूज कर सकते हो आपके कंटेंट का। तो आपने जितने भी लेंथ का कंटेंट लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका 2 to 3% आप देखो कितना हो रहा है। और उसके हिसाब से आप एक बार बैकलिंक लेना है कि 2 बार लेना है, वो आप प्लान करो। क्योंकि उससे ज्यादा बैकलिंग लोगे तो ये जो वेबसाइट है मीडियम.com, वो आपके आर्टिकल को रिजेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि देख के समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा बैकलिंग ले रहे हो, मतलब स्पैम एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो बाहर कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद पब्लिश, जैसे पब्लिश करोगे तो मीडियम.com पे आपका जो ये आर्टिकल है ये पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ से आपको बैकलिंक मिलेगा। तो मीडियम.com से आपको बैकलिंक तो मिलता ही है, उसके साथ साथ ट्रैफिक आने का भी चांसेस होता है। ठीक है, क्लियर आर्टिकल सबमिशन।
किसी को कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका क्या? आर्टिकल के बाद इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन। अब आपको इसमें क्या करना है? इमेज सबमिट करना है। मतलब ऑफ पेज में अभी तक के देख के आपको एक चीज समझ में आई होगी, हमको किसी न किसी बहाने कुछ भी करके हमारे वेबसाइट की लिंक अलग वेबसाइट में डालना। अब इमेज सबमिशन में क्या, कि हमको हमारी इमेज या वेबसाइट की इमेज या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज बनानी है और अलग अलग ऐसी वेबसाइट जो इमेज सपोर्ट करती है वहां पे डालनी है। आप चाहो तो फेसबुक में भी इमेज अपलोड कर सकते हो, क्योंकि कोई भी पोस्ट करते हो तो आप इमेज वीडियो वहां पे डाल सकते हो। और नीचे कैप्शन लिखने का ऑप्शन आता है, प्राइमरी टेक्स्ट उस चीज के बारे में, तो वहां पे आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, बिकॉज वो सपोर्ट करता है। तो आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे डाल सकते हो। उसके साथ साथ स्पेसिफिक इमेज की बात करोगे तो जैसे कि विजुअल विजुअल डॉट एल वाई करके एक वेबसाइट है, या फिर 500px.com करके वेबसाइट है, इमेज बाजार करके है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे इमेज सपोर्ट करता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, इमेज अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक पे करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे विजुअल डॉट एल वाई ओपन करता हूँ, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम तो आप लोगों को आता ही है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं। जितने भी विजुअल सबमिशन एक्टिविटीज हैं, जिसकी इमेज सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, आपका पीडीएफ, आपका वीडियो सबमिशन, सब में क्या होगा, लॉगिन करने के बाद राइट हैंड साइड में अपलोड का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। अब ऊपर देख रहे अपलोड विजुअल्स, इसमें क्लिक करो। तो अब आपको कैटेगरी पूछ रहा है क्या आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक मतलब इमेज हो गया, इंटरेक्टिव कंटेंट हो गया, वीडियो है, पीपीटी है, आप यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हो। बट अलग अलग वेबसाइट भी होती है, तो अभी हमको इमेज करना है तो इमेज पे आते हैं। अभी यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, दिख रहा होगा, जो भी इमेज है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अभी मैं अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक पट्टा दिख रहा है, मतलब इस वेबसाइट में एक प्रॉब्लम था इसका यूआई में, कि जब भी हम अपलोड करते हैं तो इमेज अपलोड करने के बाद में आधा ऊपर का टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हाइड हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है। तो क्या लिखना है वो समझ में नहीं आता। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ही लिख लेते हैं, लास्ट में इमेज अपलोड करके नीचे सबमिट कर दे। तो जो भी इमेज आप बना के अपलोड करोगे, उस इमेज का टाइटल मतलब उस इमेज के बारे में जो भी है वो यहाँ पे लिखो। जैसे कि मैंने बोल दिया अभी, स्कोप ऑफ MSCIT कोर्स इन पुणे, इसके ऊपर आपने कुछ इमेज बनाया है या पॉइंट्स लिखा हुआ है वो डाल दिया। अब उसके बारे में तो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लो, दिस इमेज विल टेल यू अबाउट स्कोप ऑफ MSCIT कोर्स इन पुणे। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो, मैंने जितना भी लिखा यहाँ पे 60 कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। यदि मैं 60 कैरेक्टर नहीं लिखता हूँ तो क्या करेगा, इसको सबमिट होने नहीं देगा। मतलब मिनिमम 60 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन उस इमेज के बारे में लिखना कंपलसरी है। उससे ज्यादा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम नहीं लिख सकते, तो वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, फिर टैग। टैग मतलब कीवर्ड, कि यदि कोई विजुअल डॉट एल में आके सर्च करता है तो कौन से कीवर्ड के लिए वो इमेज वहां पे दिखेगा, तो आप यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हो। तो मैंने बोल दिया MSCIT, एक हो गया ये एड, फिर MSCIT कोर्स हो गया। ऐसे जितने भी कीवर्ड आप वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आता है वो कैटेगरी आता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो कैटेगरी आता है। अभी यहाँ पे इस पट्टे के नाम से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन की साइज छोटी बड़ी करके एक बार देख सकते हो, या इमेज अपलोड करोगे तो मे बी अब आ जाएगा, देखते हैं। अभी कोई एक डमी डाल देता हूँ इमेज, ये रहा, वो नीचे आ गया। तो आपको दिख रहा है कैटेगरी। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी वो आप सेलेक्ट करो किससे रिलेटेड है। उसके बाद सोर्स यूआरएल, मतलब उस इमेज में कोई ऐसा कंटेंट आपने डाला हुआ है जो किसी और वेबसाइट से सोर्स किया हुआ है, मतलब आइडिया लिया हुआ है, तो उसका यूआरएल डाल सकते हो।
आप अपनी वेबसाइट से आइडिया लियो तो अपनी वेबसाइट का या उस पेज का यूआरएल डाल दो, या फिर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पब्लिशर में, अब आपका नाम, जो भी काम कर रहा है उसका नाम, उसके बाद उसका मेल आईडी, तो जो डमी मेल आईडी आपने बनाई होगी वो डमी मेल आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यूआरएल, तो जो भी पेज के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपने इमेज बनाया है, तो उस पेज का यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है। फिर डिजाइनर, इमेज किसने बनाया हुआ है, ये कंपलसरी नहीं है, बट आप बताना चाहते हो तो वो बता सकते हो। और फिर से वापस चाहो तो यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डालो। फिर आपको इस इमेज को प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, ये अपने हिसाब से आप प्लान करके आई एम नॉट अ रोबोट और सबमिट। जैसे सबमिट करोगे तो आपका ये जो इमेज है वो visual.ly में सबमिट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप 500px है और भी जगह डाल सकते हो, ताकि कोई भी यूजर उस वेबसाइट में जाके इमेज आपकी कैटेगरी में सर्च करेगा तो आपने जो डाला हुआ है वो उसको वहां पे मिलेगा। अब यूजर उसमें क्लिक करेगा तो हो सकता है आपने जो लिंक डाली उस लिंक से आपकी वेबसाइट में है, या फिर नहीं भी आता है तो गूगल जब उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो देखेगा कि आपके लिंक वहां पे प्रेजेंट है, तो उससे आपको बैकलिंक जनरेट हो। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये आपका इमेज सबमिशन। कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो ना। ना, इसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन सबमिशन, मतलब पीपीटी सबमिशन, पीपीटी सबमिशन। ठीक है। आप लोग बता सकते हो पीपीटी के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी, जिससे जनरली लोग आइडिया लेते हैं कि पीपीटी कैसे बनानी है, क्या कंटेंट डालना है, जो भी है। बताइए, कहीं कोई आइडिया कि आप लोगों ने कभी पीपीटी के लिए कुछ वेबसाइट निकाला होगा या सर्च किया होगा? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में तो आप लोग बनाते हो, बट मेरे को आइडिया चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं क्या कंटेंट लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, या कोई भी टॉपिक के ऊपर यदि आप करते हो तो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है स्लाइड शेयर। स्लाइड शेयर। उसके अलावा आता है पावर स्लाइड है, पावर स्लाइड है, स्लाइड बुक करके वेबसाइट है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो स्पेसिफिक पीपीटी के लिए, पीपीटी बनाने के लिए नहीं, आइडिया लेने के लिए। रेडीमेड पीपीटी वहां पे होती है अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जिससे आप आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और वहां से आप अपनी पीपीटी बना सकते हो। ठीक है। तो आप आइडिया लेने के लिए भी यूज कर सकते हो और आप अपने पीपीटी को भी वहां पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप स्लाइड शेयर में जाओगे। स्लाइड शेयर में मैं आता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, बिना लॉगिन वो अपलोड करने नहीं देगा। तो जो भी लॉगिन का पैटर्न आपने यूज किया है वो यहाँ पे डाल के लॉगिन करो। अब इसके बाद अपलोड, तो इसके लिए आपके पास पीपीटी पहले से होनी चाहिए। तो जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है उसके ऊपर आप पहले से पीपीटी बना के रखो। ठीक है, तभी आप अपलोड कर पाओगे। तो अभी मैं कोई भी एक पीपीटी ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल ये। लेकिन आप लोग रैंडम नहीं लोगे ना, जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही पीपीटी होनी चाहिए। रिलेवेंस नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अभी ये मान के चलता हूँ कि ये पीपीटी आपके उस कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो अब पीपीटी का टाइटल जो भी नाम रखा है वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, बट आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके बोल देता हूँ, सपोज बिकम अ एफिलिएट मार्केटर। ठीक है। उसके बाद नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो उस पीपीटी के बारे में, तो यहाँ पे मैं डाल दिया, दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड इट्स बेनिफिट। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब अलग से आपको कहीं भी यूआरएल डालने का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो जब हमको अलग से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसी में ही डिस्क्रिप्शन में ही लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज इफ यू, ये आपके ऊपर है कि आप सेंटेंस कैसा फ्रेम करते हो ना।
more about this topic, then visit our website, that is www. जो भी आपका है abc.com या XYZ जो भी है, वो आपने यूआरएल अपने डाल दिया वहां पे। उसके बाद अगेन ये पीपीटी कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है या कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो डाल दिया। टैग मतलब कीवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल देता हूँ, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, या और भी आपको कुछ डालना है, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपका रिलेवेंट कीवर्ड है उससे रिलेटेड। फिर आपको इस पीपीटी को प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है कि क्या? पब्लिक मतलब सबको दिखेगा, लिमिटेड मतलब जिसके पास इस पीपीटी का एक्सेस है, मतलब मेल आईडी है, मतलब जो भी लिंक है जहाँ पे अपलोड हुआ है वही ओपन करके देख सकता है, या फिर प्राइवेट जिस भी जीमेल आईडी को आपने एक्सेस दिया है वही ओपन करके देख सकता है, बाकी नहीं। ठीक है। तो हमको पब्लिकली रखना है ताकि वहां से बेनिफिट मिले, तो वो हमने रखा। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालोगे उतना डिस्कवरेबिलिटी स्कोर बढ़ेगा। डिस्कवरेबिलिटी स्कोर मतलब उतना ज्यादा चांसेस है कि स्लाइड शेयर में आपका पीपीटी लोगों को दिखे जब कोई सर्च करेगा। उसके बाद पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करोगे आपका ये पीपीटी स्लाइड शेयर में अपलोड हो जाएगा, और जब गूगल उस पेज को क्रॉल करेगा तो वहां से आपको बैकलिंक मिलेगा। और दूसरी चीज, आपको यहाँ से ट्रैफिक मिलने का भी चांसेस ज्यादा है। यदि आपने सही तरीके से अच्छे से लिखा हुआ है और आपने फॉर मोर डिटेल करके अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला हुआ है, तो यूजर और इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकता है, आपकी वेबसाइट को रिफर कर सकता है। तो इससे आपको वहां पे बैकलिंक मिलने का चांस है, मतलब बैकलिंक तो मिलेगा ही, साथ में ट्रैफिक आने का भी चांस है। ठीक है। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पीपीटी सबमिशन क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही होता है आपका क्या, वीडियो सबमिशन। वीडियो सबमिशन नाम से क्लियर है कि वीडियो सबमिट करना है। अगेन वीडियो के लिए भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया साइट जो है, सोशल मीडिया साइट, ये तो आप प्रिफर कर ही सकते हो। इसके अलावा स्पेसिफिक बात करें तो आपका यूट्यूब है, आपका विमियो है, आपका डेली मोशन है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट जो स्पेसिफिक वीडियो कैटेगरी के लिए, तो आप वो वेबसाइट भी प्रिफर कर सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मली यूट्यूब में कैसे अपलोड करना है वो आप लोग जब सोशल मीडिया पढ़ोगे तो अच्छे से देखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी एज अ एक्टिविटी पर्पज से मैं यूट्यूब के बदले दूसरा बताता हूँ ताकि डबल डबल में हो जाए। तो अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल विमियो या डेली मोशन, कोई भी ओपन कर सकते हो, नॉर्मल यूट्यूब जैसा ही है। तो उसके लिए आपके पास वीडियो वीडियो ही नहीं होगा, आप अपलोड क्या करोगे? तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर छोटा सा वीडियो बनाना है, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। अभी हमने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद न्यू वीडियो अपलोड। तो जो भी आपका वीडियो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई वीडियो, जैसे लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये रहा। अभी अपलोड हो रहा है। जब तक ये अपलोड होता है तब तक आप नीचे का काम कर लो, मतलब आपके इस वीडियो का टाइटल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, थंबनेल क्या रखना है, ये सब आप सेट करो। कीवर्ड टाइप टैग मतलब कीवर्ड, कि यूजर कोई विमियो में आके सर्च करेगा तो क्या होना चाहिए, कैटेगरी किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज क्या रखना है। तो ये सारा चीज आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दो। लेकिन यहाँ पे भी अलग से आपको यूआरएल डालने का ऑप्शन नहीं, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, और आपको यदि और जानकारी चाहिए तो आप इस यूआरएल में विजिट करके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, यूजर यदि डिटेल इंफॉर्मेशन चाहता है तो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पे आपके पास वीडियो है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया। उसके बाद शेयर या पब्लिश। जैसे पब्लिश करोगे तो विमियो में आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, और जब भी कोई यूजर आएगा तो वो तो वीडियो देख सकता है, बट डिस्क्रिप्शन में आपने अपना यूआरएल दिया हुआ है, तो वहां से आपको बैकलिंक आएगी।
क्योंकि गूगल देखेगा कि विमियो में आपकी एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे है, और उस पर कोई क्लिक करेगा तो आपके ट्रैफिक में, मतलब वेबसाइट में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली अपनी वीडियो को सबमिट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको पहले से वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब इमेज सबमिशन के लिए आपके पास पहले से इमेज होना चाहिए, पीपीटी सबमिशन के लिए आपके पास पीपीटी होनी चाहिए, वीडियो सबमिशन के लिए आपके पास वीडियो होना चाहिए, तभी आप ये एक्टिविटी कर पाओ। तो आपको स्मॉल वीडियो, स्मॉल इमेज, या आपका जो पीपीटी है वो आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपके पास टीम होगा जो करेगा। हाँ, वीडियो के लिए मे भी पॉसिबल है कि आपके पास टीम हो जो आपको वीडियो बना के दे। इमेज के लिए भी हो सकता है ग्राफिक डिजाइनर आपके पास हो, बट पीपीटी तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। ठीक है, इसके बाद है आपका फोरम सबमिशन। फोरम सबमिशन फोरम सबमिशन मतलब नाम से क्लियर है, फोरम मतलब काइंड ऑफ एक ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप। तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करना है, और उस ग्रुप में जाके पहले पार्टिसिपेट करना है। कभी भी फोरम सबमिशन में एकदम से हमको हमारी वेबसाइट की लिंक या ऑफ पेज एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको पहले ग्रुप ज्वाइन करना है, देखना है कि ग्रुप में डिस्कशन क्या हो रहा है, कैसे टॉपिक आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और आप अपने फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है उस फील्ड क्या है, कैसा है। तो जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो, जेन्युइन कंटेंट डालो, और सही मौका देख के, सही मौका मतलब ऐसा कंटेंट जिसने कुछ इंफॉर्मेशन पूछा है, या कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई प्रॉब्लम में है, या कोई नया अपडेट जानना चाहता है। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसपे आपको लगता है कि मैं अपना ये कीवर्ड, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ पे डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई भी ऐसा कंटेंट या टॉपिक जिसमें आपको लगता है मैं अपना शॉर्ट टेल कीवर्ड ही सही, बट कीवर्ड टारगेट कर सकता हूँ, और कीवर्ड के थ्रू बैकलिंक मिलता है। आप डायरेक्ट यूआरएल डालोगे तो पता चल जाएगा कि आप एक्टिविटी कर रहे हो। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एंकर टेक्स्ट के थ्रू बैकलिंक लेना है, बट मौका देख के आपको ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है या रिप्लाई करना है कि उसमें आपका कीवर्ड आ जाए, और उस कीवर्ड को सेलेक्ट करके बैकलिंक लेनी। ठीक है, तो यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको बताऊं, आपको लर्निंग के लिए, सीखने के लिए भी अच्छा होगा, और कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो वॉरियर फोरम करके एक वेबसाइट है। किसके लिए? वॉरियर फोरम। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक ग्रुप बना हुआ है, मतलब एक फोरम है, जहाँ पे आपको डाउट है तो, आपको अपडेट चाहिए तो, या पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। आपको देखिएगा ये सब अलग अलग टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है। तो आप पहले तो लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जो भी टॉपिक में आपको क्या करना है, ऑफ पेज एक्टिविटी करनी है, या आपका टॉपिक उससे रिलेटेड है, तो वो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग आपको टाइटल दिखे हैं रेड कलर में। उस पर क्लिक करोगे तो लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है ज्वाइन द कन्वर्सेशन, मतलब इसने इस टॉपिक के ऊपर कुछ डाला हुआ है। अब आप चाहो तो इस पे अपना रिप्लाई कर सकते हो, या किसी और लोगों ने जो रिप्लाई किया हुआ है उस पे भी जाके आप रिप्लाई करना चाहो तो रिप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप जब भी यहाँ रिप्लाई में क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लिखना है आप अपना लिख तो सकते हो, लेकिन आपके पास लिंक ऐड करने का भी ऑप्शन है। तो आप ऐसा सेंटेंस फ्रेम करो रिप्लाई में कि आपका कीवर्ड आ जाए, और उस कीवर्ड को सेलेक्ट करके, जैसे सपोज ये आपका कीवर्ड है, तो आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर इंसर्ट लिंक का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, और जो भी लिंक ऐड करनी है। ठीक है, सपोज www.abc.com, ये मैंने डाला। ओके, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये कोड कर देगा, मतलब उस टेक्स्ट पे लिंक ऐड करने का एक कोड कर देगा। जब आप सबमिट करोगे तो ये कोडिंग पार्ट नहीं दिखेगा, नॉर्मल जो आपका सेंटेंस था वही दिखेगा, बट जितना पार्ट आपने सेलेक्ट करके लिंक ऐड किया है उसके क्लिक करने पे वो पेज ओपन हो जाएगा, मतलब उतना सेक्शन क्लिकेबल हो जाएगा जिसपे आपने जो लिंक डाली वो लिंक ओपन हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग टॉपिक पे जाके, अलग अलग जगह जाके क्या कर सकते हो, ऑफ पेज एक्टिविटी कर सकते हो, बट वेट करके, इंस्टेंट नहीं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टॉपिक कोई ना कोई डिस्कशन हो रहा है, और आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके डायरेक्ट एक्टिविटी कर दी, अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजें बात करके डाल दिया, तो वो समझ में आता है कि आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हो या कोई स्पैम एक्टिविटी कर रहे हो।
तो वो ग्रुप एडमिन जो भी होगा वो आपको ग्रुप से बाहर कर सकता है। इसीलिए मौका देख के आपको काम करना है, ना कि कंटिन्यू में वो चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है? ये होता है आपका फोरम समस्या। इसके साथ साथ आपका है, एक होता है सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, एक होता है सोशल बुक मार्किंग। अब नाम से क्लियर है, बुक मार्किंग मतलब चीजों को हाईलाइट करना। यदि आपको बुक पढ़ने का शौक होगा तो आपने देखा होगा कई बुक में क्या होता है, रिबिन होता है, किसी में कार्ड आता है, या डायरी भी आप यूज करते हो तो डायरी में भी रिबिन आता है या कार्ड आता है। तो क्यों यूज किया जाता है? हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि एक बार में पूरा बुक पढ़ ले, कभी 2 पेज पढ़ते हो, कभी 4 पेज पढ़ते हो, कभी कुछ होता है। या डायरी में भी आप नॉर्मल आप लिखते हो तो आपने लास्ट कहाँ तक लिखा है उसके लिए आप कुछ हाईलाइट करते हो या तो पेज मोड़ देते हो। तो वो अपना अपना तरीका है चीजों को समझने के लिए। वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है, आपको बुक मार्किंग की अलग से वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस का पेज है, कोई आर्टिकल है जो अच्छा है, उसको क्या करते हो, हाईलाइट करते हो। मतलब बुक मार्किंग साइट में जाके बुक मार्क करते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्टिकल पढ़ने का शौक है, ऑनलाइन आर्टिकल, वो आपकी वेबसाइट पे जाते हैं। और वेबसाइट में जाने के बाद क्या करते हैं, मतलब जो बुक मार्किंग साइट है उसमें जाते हैं, और वहां पे जाके जो भी आपने बुक मार्क किया है उसका टाइटल रीड करेंगे। उनको यदि वो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, काम का लगता है, तो वो उस पर क्लिक करके आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, क्योंकि पूरा आर्टिकल और कंटेंट तो आपकी वेबसाइट में। तो बोलने का मतलब ये है कि सोशल बुक मार्किंग एक्टिविटीज से आपको ट्रैफिक आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि सपोज reddit.com है आपका, DIIG डिग्गो करके एक वेबसाइट है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सपोज मैं डिग्गो ओपन करता हूँ ना। लगभग ऑफ पेज एक्टिविटी में मेरा लॉगिन होगा, क्योंकि अलग अलग बैच में बताना पड़ता है। प्लस जब हम खुद के लिए या किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो वो लॉगिन पड़ा हुआ है, डमी अकाउंट जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस पे जाना है तो आपको दिख रहा है अलग अलग ऑप्शंस है, बुक मार्क हो गया, इमेज हो गया, पीडीएफ हो गया, कंटेंट हो गया, मतलब आर्टिकल में डाल सकता हूँ। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं मल्टीपल एक्टिविटी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बुक मार्क पे आता हूँ। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो भी आपके पेज का यूआरएल है जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो यहाँ पे पेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है। तो आपके रियल वेबसाइट को क्रॉल करके क्या करेगा, उसका टाइटल फैच करेगा। तो आपको यहाँ पे उसका टाइटल फैच किया, आपको लगता है टाइटल ओके तो ठीक, नहीं तो आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, बेस्ट MSCIT कोर्स इन पुणे विथ 100%, बट ये जॉब असिस्टेंस तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अगेन टैग मतलब कीवर्ड उस चीज के बारे में। तो मैंने बोल दिया बेस्ट MSCIT कोर्स इन पुणे, जो भी है मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, सोशल बुक मार्किंग में ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, ताकि जो भी यूजर जिस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टेड है उसी से रिलेटेड आर्टिकल देखेगा, मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ये एक ग्रुप ज्वाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो ग्रुप सेलेक्ट करो और उसके बाद ऐड। जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे, वो उस ग्रुप में वो आर्टिकल का टाइटल जो है विथ लिंक पोस्ट हो जाएगा। और जब भी कोई उसमें क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट में आएगा। जैसे कि मैं अभी ऐड करूंगा, ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ऐड करने के बाद मेरे वॉल पे यहाँ पे दिखेगा ये। ठीक है, कि मैंने उस पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया है। अब यहाँ पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है और यहाँ पे वो आर्टिकल है। तो यूजर क्या करेगा, क्लिक करेगा तो यहाँ पे आएगा, ये आर्टिकल रीड करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ रहा है कि ये कंटेंट है, तो इससे क्या हुआ, ट्रैफिक आए मेरे वेबसाइट पे। अब वो मेरे वेबसाइट में आएगा तो हो सकता है एक के अलावा और भी आर्टिकल और कंटेंट रीड करें, तो बेनिफिट मिलने का चांसेस। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? जैसे आपको अलग अलग वेबसाइट, रेडिट हो गया, डिग्गो हो गया, बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पे जाके सोशल बुक मार्किंग आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस पेज का भी यूआरएल डाल सकते हो। आप अपने वेबसाइट को आर्टिकल को भी हाईलाइट करना है वो भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस।
ठीक है। ये हो गया आपका सोशल बुक मार्किंग। अब सोशल बुक मार्किंग के अलावा एक है आपका क्लासिफाइड एड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड मतलब क्या होता है? क्लासिफाइड एड मतलब नाम से क्लियर है कि आपको अपनी चीजों को सेल करना है सेकेंड हैंड चीजों में, जैसे कि OLX हो गया आपका, क्विकर हो गया, या फेसबुक का मार्केट प्लेस हो गया। ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, येलो पेजेस हो गया, बहुत सारी वेबसाइट है जो क्लासिफाइड एड्स का काम कर। तो आप क्या करोगे, इन वेबसाइट में जाके आप सीधी सी बात है, आपको कोई ऑनलाइन सेल करना है तो आप वहां पे इंफॉर्मेशन डालते हो, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की इंफॉर्मेशन डाल के URL डाल दोगे। ठीक है। तो जैसे कि सपोज अभी हम ओपन करते हैं क्या, क्विकर या OLX, जो आपको समझ में आता है, और भी बहुत सारी साइट्स है, वहां पे जाओ। ऊपर दिख रहा है पोस्ट एड फ्री, फ्री में ही जाना है आपको, पेड में नहीं जाना है। जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को सेलेक्ट करो, उसके अंदर सब कैटेगरीज जो भी होगी उसको सेलेक्ट करो। देन आप अपने एड का टाइटल, जिसके यहाँ पे मैंने बोल दिया बिकम अ, या मैं बोलता हूँ लुकिंग फॉर द बेस्ट MSCIT कोर्स इन पुणे, ये मैंने टाइटल डाल दिया। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, और जो भी XYZ चीजों का वो डाल दो। तो अभी मैं बोलता हूँ सपोज IT मास्टरी इज वन ऑफ द बेस्ट MSCIT कोर्स इन पुणे। ठीक है, और भी जो डालना है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे फोटोज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो जो भी आपने प्रमोशनल इमेज बनाया होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आपके सिस्टम में से लेके। उसके बाद नीचे कोर्स का डोमेन, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड या कैसा कोर्स है जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी कुछ है तो वो डाल दो। उसके बाद क्या है उसके अंदर वो आपने सेलेक्ट करके डाल दिया। मोड ऑफ कोर्स कैसा है, क्लासरूम है, बुक है, ऑनलाइन है, जो भी है वो, कितने दिन का है, तो जो भी है वो अपने हिसाब से डाल के आप क्या कर सकते हो, सारी डिटेल डाल दो। इंस्टीट्यूट कौन सी है तो मैंने यहाँ पे बोल दिया IT मास्टरी। एड्रेस जो भी है वो एड्रेस आपने डाल दिया, सपोज तिलक रोड। यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है, जैसे कि OLX में वेबसाइट का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं देता, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। तो सबका अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो डालो। लेकिन ऑफ पेज में हमको वेबसाइट का URL डालना कंपलसरी, अदरवाइज बैकलिंक नहीं आएगी। तो जिस वेबसाइट में आपको बैकलिंक डालने का ऑप्शन नहीं है उस वेबसाइट में आप एक्टिविटी ही मत करो। ठीक है। तो जो भी URL है वो आपने URL डाल दिया। नोटिफिकेशन, कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। फिर आपकी सिटी क्या है, आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, ताकि कोई यूजर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद ये प्लान है अलग अलग उसी के नीचे। तो आपको फ्री वाले में ही जाना है, पेड पे जाने की जरूरत नहीं है। और पोस्ट, तो इससे क्या होगा, क्लिकर में आपका जो कंटेंट है वो आपने डाल दिया, लाइव हो जाएगा। गूगल जब उसको विजिट करेगा तो देखेगा आपका लिंक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको वहां से बैकलिंक मिलेगा। ठीक है। बस एक चीज याद रखना, हम जो बात कर रहे हैं कि आप जहां भी लिंक सबमिट करोगे आपको वहां से बैकलिंक मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता कि आपने आज लिंक सबमिट किया तो आज से आपको बैकलिंक मिलना स्टार्ट हो जाए। जरूरी नहीं कि गूगल ने उस वेबसाइट को आज विजिट किया हो। आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि गूगल अपने हिसाब से या वेबसाइट में कितनी ट्रैफिक आ रही है, क्या आ रही है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कब कौन सी वेबसाइट को विजिट करना है। कोई फिक्स नहीं है कि रोज मंडे आएगा रोज ट्यूसडे आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है कि आज आपने इस वेबसाइट पे लिंक सबमिट किया, गूगल इस वेबसाइट को 10 दिन बाद विजिट करे, तो 10 दिन बाद आपकी वो वेबसाइट विजिट करने के बाद जो लिंक मिलेगी उस लिंक का बैकलिंक आपको 10 दिन बाद मिलेगा। कोई वेबसाइट में 1 महीना हो सकता है, किसी में आपको तुरंत दूसरे दिन भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है। इसलिए बोला जाता है कि यदि आप आज एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद बेनिफिट मिलता है। ठीक है। इसीलिए हम हमेशा जब भी ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं तो जो कस्टमर होता है उस कस्टमर को हम 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं। हमको पता है कि हम जो भी काम करेंगे इससे 6 महीने में रैंक पे आ जाएंगे, तो हम उसको कम से कम 8 या 9 महीने का टाइम देंगे।
क्योंकि आप जो स्टार्टिंग का 1-2 महीना काम करोगे उसका बेनिफिट तो 1-2 महीना डिले मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा है 6-8 महीने में हो जाएगा तो आप 6-8 महीने एक्टिविटी करोगे तो उसका रिजल्ट 1-2 महीना और लेट, मतलब 7-8 महीने में आ सकता है। तो आप हमेशा रेंज लेके बात करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो पता चला आपने बोल दिया 6 महीने में आ जाएगा और 6 महीने में नहीं आए तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको उस चीज को ध्यान में रख के काम करना। क्लियर है? तो ये आपका क्लासिफाइड एड्स। ठीक है, तो ये आपकी सारी ऑफ पेज एक्टिविटीज। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते, बताइए। कोई भी ऐसी चीज जो किसी को कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो। सबको सब क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ तक पूरा रिवाइज करना है। मतलब प्रैक्टिस करके देखनी है, एक एक एक्टिविटी को एटलीस्ट आप ट्राई करके देखो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप यदि किसी भी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो आपसे लिंक सबमिट करना बन रहा है। यदि वो हो जाता है मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इन केस कहीं कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, जी, ऐसी बोलिए। कोई मतलब लिस्ट वगैरह कोई होती है कि जैसे पीडीएफ सबमिशन जैसे कि ये वेबसाइट पे पीडीएफ सबमिशन होता है, ये वेबसाइट पे वीडियो आप सबमिशन होता है, ये वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिशन होता है? रेडीमेड तो नहीं होता है, लेकिन आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिकल लिखते हैं अलग अलग चीजों पे। तो जैसे कि हमने डायरेक्टरी का देखा, वैसे ही आपको सपोज पीपीटी सबमिशन का चाहिए तो यहाँ पे आप डाल दो हाई डीएपीए पीपीटी सबमिशन। ठीक है, ये रहा। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे पीपीटी सबमिशन की लिस्ट है। ये रहा, ये सारी वेबसाइट है जो पीपीटी सबमिशन की साइट है। यहाँ पे चले गए। सेव विद, आपको आर्टिकल का चाहिए तो आर्टिकल का नाम डाल दो। आपको क्लासिफाइड एड्स की साइट चाहिए तो क्लासिफाइड एड डाल दो। खाली बीच का वो चेंज करके एंटर करो, बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट आएगी। एक एक करके सब में ओपन करो तो आपके पास अंदर ये पूरी लिस्ट मिलेगी रेडीमेड। ठीक है, हो सकता है कि अब ये आर्टिकल लोगों ने पुराना लिखा हो तो कुछ वेबसाइट बंद हो गई हो, कुछ चल रही हो, पॉसिबल है। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बार हमको मेहनत करके हमारा डेटाबेस बनाने में टाइम लगता है। यदि आप अभी अभी चालू कर रहे हो तो हो सकता है रोज का 20-25 लिंक, 50 लिंक से ज्यादा एक दिन में ना कर पाओ। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसा आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको कम से कम 100 से 150 बैकलिंक पर डे सबमिट करना है। कोई भी कंपनी में उसके नीचे अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो जब आप काम करते हो तो आपको लिंक मिलती है कि अच्छा ये एक्टिविटी ये वेबसाइट है। तो आप अपना एक डेटाबेस एक्सेल शीट में बनाते जाओ कि डायरेक्टरी के लिए ये लिस्ट है, उसका ये डीपी है, ऐसा है और इस डेट पे आपने चेक किया था। ठीक है, आर्टिकल का ये है, क्यूएनए का ये है, सबका अलग अलग आप डाल दो। इससे क्या होगा, आपका एक डेटाबेस रेडी हो जाएगा। और फिर कोई फ्यूचर में किसी और क्लाइंट के लिए काम करना है तो ऑलरेडी आपने उसमें काम किया था, आपको पता है इसमें लिंक सबमिट करना इजी है और कैसे होता है। तो आपको मेहनत नहीं लगेगी। वही वेबसाइट में सीधा कॉपी पेस्ट आप करोगे, आपका काम हो गया। लेकिन पहली बार या नया वेबसाइट खोजने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो आपको मिल चुका है उसमें काम करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो टाइम लगेगा। रेडीमेड आपको बोलोगे कि सब चीज मिल जाए और आप खाली उसमें काम करो तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल यूज कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन से वेबसाइट में लिंक सबमिट कर चुका है, जहां से आपको बैकलिंक आ रही है, मतलब उसको बैकलिंक आ रही है। तो यदि उसने लिंक सबमिट कर उसको बैकलिंक आ रही है, मतलब आपको भी बैकलिंक मिल सकती है बिकॉज फील्ड एक ही है। तो आप वो सारी वेबसाइट की लिस्ट डाउनलोड कर लो और वही वही वेबसाइट में आप भी लिंक सबमिट कर लो। वही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए जो टूल है, जैसे कि फ्री टूल की बात करोगे तो एक टूल है बैकलिंक वॉच करके। बैकलिंक वॉच, ये फ्री टूल है। 100% आपको डिटेल नहीं बताएगा, लेकिन जो भी बताएगा आपका काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है, सपोज मैं एसडीएम की लिंक डाल देता हूँ, चेक बैकलिंक। तो जो भी आपके कंप्यूटर की वेबसाइट का यूआरएल डालोगे तो वो क्या करेगा, वो देखो ये पूरा क्रॉल करके बता रहा है। हालांकि ये बता रहा है टोटल 893 बैकलिंक है, बट इससे ज्यादा है। बट फिर भी एटलीस्ट उतना तो आपको मिला।
कितना डू फॉलो आ रहा है, कितना नो फॉलो आ रहा है, कितने डोमेन्स आ रहे हैं, सब बता रहा है। नीचे जाओगे तो सारी वेबसाइट की लिस्ट है। ये सारी वेबसाइट से एसडीएम को बैकलिंक आ रही है, ये सारा एंकर टैग्स यूज किया हुआ है सब। तो आप एक एक करके ओपन करो और वहां पे लिंक सबमिट करते जाओ। ये आपको इजीली मिल गया। भले 800 मिला, आपको इस तरीके से अलग अलग आपके कंप्यूटर का 100 200 500 में मिल जाता है। तो आपका 2 4 महीना तो टेंशन नहीं है ना खोजने का। वो आप काम कर सकते हो। क्लियर है? पेड टूल है वो। सर को बोलना एक बार, आप सर आपको बता देंगे, क्योंकि उसका आईडी पासवर्ड सर के पास है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक ट्राई करो। और किसी को भी कोई डाउट होता है तो नोट करके रखो, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे ख्याल से आपका गूगल एनालिटिक्स या गूगल वेब मास्टर टॉपिक होगा। फिर सोशल मीडिया स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक पूरा रिवाइज करो। और कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो। ठीक। तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बस, थैंक यू सर।